अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये पार्ट 1 है। ऐसे पार्ट हम बनाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लम्स के हैं, ज़रूर मस्ट इसको याद करें एमसीक्यूज़ को। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेटिवली स्लो कंडक्शन थ्रू द एवी नोड इज़ टू अलो सफिशिएंट टाइम फॉर। अब इसमें जो एमसीक्यूज़ है हमारा है फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो हमारा है वो कंडक्शन कौन सा है एवी नोड, तो वह वो है प्रॉपर फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। अब हमारे कितने वेंट्रिकल्स है? 4 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब स्पाइस से जो हमारा राइट साइड पे होता है वो ट्राई स्पीड वॉल होता है और लेफ्ट साइड पे हमारे बाई स्पीड वॉल होते हैं। ये वॉल आप याद कर लें और चैम्बर याद कर लें। ये मस्ट एमसीक्यूज में और वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजन, वो कौन सी है? वो है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद द स्पॉन्टेनियस रिदमिकल कार्डिक इम्पल्सेस दैट कंट्रोल द रिदमिकल ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट आर नॉर्मली जनरेटेड बाय, वो कौन सी? एस नोड। अब ये सीक्वेंस है कार्डिक रिदम की। कैसे? एस नोड, वो ए वी नोड, बंडल ऑफ हिल, पुरकंजी फाइबर। ये आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर ओपन्स इन द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। कौन सा होता है? सुपीरियर वेना केवा। ये और नीचे से जो होता है इन्फीरियर वेना केवा। कहाँ पे आते हैं? राइट आर्टरियम में आते हैं। ये भी आप ज़रूर अंडरस्टैंड करें। स्टमक सीक्रेट, स्टमक क्या सीक्रेट करता है? इंटेंसिक फैक्टर्स। ये याद कर लें। रेनिन जो होता है, एथ्रोपोइटिन जो होता है, ये दोनों ही किडनी में होते हैं। बाइल जूस आपको पता है लिवर है। बस यही है जो आपको याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड अबाउट दिस सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। अब इसमें जो हमें पता है कि करेक्टली पेयर्ड जो है सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है। अब इसमें है लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो लाइसोसोम हमारा है वो क्या करता है? इंट्रासेलुलर को डाइजेस्ट करता है। वो ये क्या करता है? अपना एसिड जो है वो उनके ऊपर फेंकता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमारे सेल में कितने ऑर्गेनेल्स हैं? 14 ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम्स है, गाल्जी बॉडीज है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आप इनके सिर्फ पॉइंट याद कर लें। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि राइबोसोम्स का क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। बस ये 14 ऑर्गेनेल्स के मेजर काम याद कर लें। ओके। द मेजर रेगुलेटरी ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इज। अब जो मेजर रेगुलेटरी रेड ब्लड सेल कौन सा है? वो प्रोडक्शन एर्थ्रोपोइटिन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स इन कॉम्बिनेशन विद अ कैरियर प्रोटीन अगेंस्ट द concentration gradients is called primary active transport. Which of the following blood pressure regulation mechanism help the person to prevent acute change in blood pressure? ब्रो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स। ये भी ज़रूर याद करें। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो मैकेनिज्म्स है वो कौन सा हेल्प करता है प्रिवेंट से अक्यूट चेंज ब्लड प्रेशर? वो है ब्रो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। द अपर लिम्ब रिसीव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग आर्टरी। अब जो अपर लिम्ब है वो कौन सा मतलब आर्टरी है उसको सप्लाई करती है? एक्सिलरी आर्टरी जो है वो अपर लिम्ब में रिसीव करती है ब्लड। लीवर इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा है? डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। अब जो लीवर है वो प्रोडक्शन ऑफ हीट करवाता है, प्रोटीन ऑफ मेटाबॉलिज्म करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है प्रोसेस। सिर्फ इनमें से कौन सा नहीं है? डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर टिश्यूज इज स्टार्टेड इन अपीयरेंस एंड इनवॉलंटरी इन एक्शन। अब इसमें जो मसल जो टिश्यू है कितने टाइप से टिश्यू, ठीक है। स्मूथ है, कार्डिक है, स्केलेटन है। ये आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। ये इनमें से आप बता हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इनवॉलंटरी है, तो वो कार्डिक मसल है, ठीक है। द और वॉलंटरी वो है हमारा जो हम कंट्रोल करें, और इनवॉलंटरी कौन है? जिसको हम कंट्रोल ना कर सके उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी याद कर लें। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकल सिस्टोल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? सिर्फ इसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ना, उसको फंक्शन यही है। बस ये याद कर लेना। अगर सर से आपसे पूछें कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, उसका काम है कैरी ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इनमें जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? वो है ए बी पॉजिटिव। अ ग्रुप ऑफ BS and nursing students are discussing basic tissue. Which of the following is a contractile tissue? Contractile tissue कौन से जो सुकड़ते हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। ये भी याद कर लें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज क्लासिफाइड एज अ मसल ऑफ द अपर लिम्ब एंड इज कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब जो इंजेक्शन लगाते हैं IM, वो कौन सा मसल है उसमें लगाते हैं? वो है डेल्टोइड, ठीक है। ग्लूटियस मीडियम ये नीचे होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिक मसल। इनमें से कौन सा कार्डिक मसल नहीं है? डेल्टोइड। लेफ्ट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये सारे हार्ट के ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन? Golgi apparatus secretion, ओके। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एसोसिएट विथ थिक स्किन। कौन सा वो जो है स्किन का पार्ट है वो मोटा होता है? उसको पाम और हैंड।
ये कौन सा सेल होता है हमारा स्किन का 5 लेयर हम पढ़ के हैं, ल्यूसिडम, कॉर्नियम, ग्रेनुलम, ये भी याद कर लें। तो प्लाम और हैंड में जो हमारी होती है लेयर होती है वो कौन सी होती है, मस्ट याद कर लें। वो द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स रिमूव डैमेज इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, लाइसोजाइम। हमें पता है जो रिमूव डैमेज इंट्रासेलुलर होता है वो कौन करवाता है, वो लाइसोजाइम करवाता है। मैकेनिज्म्स ऑफ रिलेटिवली कॉन्टैक्ट स्टैटिक कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। में ये होम्योस्टेसिस हमारा बरकरार रखता है इन अंदरूनी और बाहरी चीज़ों को, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इस होम्योस्टेसिस का अब याद कर लो कि नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। स्टैटिक एंड इनवॉलेंट्री मसल आर, स्टैटिक और इनवॉलेंट्री मसल कौन से हैं, कार्डिक मसल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहें। ऐसे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।